आदरणीय डॉक्टर जेपी सिंह जी, अध्यक्ष संस्कृत भारती न्यास के, आदरणीय डॉक्टर कन्हैयालाल झा जी, क्षेत्र संयोजक संस्कृत भारती, आदरणीय श्री ब्रजेश पड़वाल जी, महानगर अध्यक्ष संस्कृत भारती, आदरणीय डॉक्टर नलिन मिश्रा जी, प्राचार्य वासुदेव डिग्री कॉलेज, आदरणीय डॉक्टर एम चंद्रशेखर जी, प्रांत शिक्षण प्रमुख, आदरणीय डॉक्टर गौरव नायक जी, प्रांत संगठन मंत्री, आदरणीय श्री राम उजागर शुक्ल जी, दयानंद कॉलेज के प्रधानाचार्य, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय संस्कृत भारती के पदाधिकारीगण, सभी आदरणीय शिक्षकगण और सभी उपस्थित हमारे प्रिय विद्यार्थी भाई और वर्ग में उपस्थित हमारे सभी प्रतिनिधिगण, बहुत अच्छा संस्कृत हमारे संस्कृत भारती के लोग बोल रहे थे। मैं बहुत संस्कृत पढ़ा नहीं हूँ, बहुत अच्छे से संस्कृत के बारे में बहुत कुछ जानता भी नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ संस्कृत के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है, यहाँ पर बैठे हुए लोग इस बात का अनुभव कर सकते हैं कि अगर भगवान से बात करनी है तो एक ही भाषा है और संस्कृत भाषा है, दूसरी कोई भाषा नहीं है। अगर प्रभु तक अपनी बात पहुंचाना है तो उसकी भाषा एक ही है, संस्कृत भाषा है। अगर संस्कार सीखना है तो उसका आधार एक ही है, संस्कृत भाषा है। अगर वृक्षों से बात करनी है तो उसका आधार केवल संस्कृत भाषा है। अगर आपकी वेद और तरंगों को ठीक करना है तो उसका आधार संस्कृत भाषा है। अपनी जिह्वा को अगर आपको सरल और तरल बनाना है और मधुर वाणी बोलना है तो उसका आधार केवल संस्कृत। अगर आपको जल वर्षा करानी है तो उसके लिए श्लोक पढ़ करके मेघों को आमंत्रित करना है तो उसका आधार केवल संस्कृत भाषा है। अग्नि की वर्षा करानी है तो उसका भी आधार केवल संस्कृत भाषा है। अपनी तंत्रिकाओं को ठीक रखना है तो उसका आधार भी संस्कृत भाषा है। जीवन में अगर परिवर्तन लाना है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की तृप्ति करनी है और धर्म के आधार पर अर्थ का अर्जन करते हुए काम की तृप्ति करके मोक्ष की यात्रा करनी है तो उसका आधार केवल संस्कृत है। संस्कृत सबसे वैज्ञानिक भाषा है, संस्कृत देववाणी है, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, संस्कृत सबसे प्राचीनतम भाषा है। लोग कहते हैं, हम भी इस बात को जानते हैं कि सृष्टि की रचना में, और हम सब लोगों को पता है, आज बहुत सारे वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं कि जो सबसे पहली ध्वनि, सूर्य जब निकलता है तो उसकी सबसे पहली ध्वनि कौन सी है, तो सूर्य भी संस्कृत में बोलते हैं। यानी जो पहली ध्वनि आती है उसमें ओम का उच्चारण होता है और ओम इस सृष्टि के रचना का पहला एक तरीके से सृष्टि रचना का आधार है, वो भी संस्कृत है। अभी लोग कह रहे हैं कि समुद्र की तलहटी में जो कलरव होता है वो कौन सी, वो कलरव करता है समुद्र क्या कहता है, तो दुनिया के वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं कि समुद्र की तलहटी में जो कलरव होता है, समुद्र की तलहटी वेद की ऋचाओं को दोहराता रहता है। और भगवान शंकर ने जब 14 बार डमरू बजाया था तो जो ध्वनि निकली थी वो संस्कृत की ही ध्वनि निकली थी, जिसको पाणिनि का सूत्र है। और उस पाणिनि के सूत्र में आप कल्पना करिए कि कितना वैज्ञानिक है कि हमारे जो 4 सूत्र हैं, अच जिसको हम कहते हैं, अयुण ऋलिक योम योज, तो अयुण ऋलिक योम योज में सारा स्वर आ गया, और हल जिसको कहते हैं उसमें सारा व्यंजन आ गया। यानी है वर्ष से लेकर के हल तक हम सारे व्यंजन को समायोजित करते हैं। अयुण ऋलिक योम योज में हम सारे स्वर को समायोजित करते हैं। दुनिया में कोई ऐसी भाषा नहीं है जो अच और हल में सबको बांध करके रख दे। इसीलिए तो शब्द को ब्रह्म कहा गया है, और ब्रह्म जो है देववाणी है। और इसीलिए संस्कृत के स्वरूप को अगर जानना है तो आपको ओम से लेकर के, अच से लेकर के और हल तक की जब आप यात्रा करते हैं
तो भगवान शंकर के संपूर्ण सृष्टि के संचालन में ध्वनि का जो विस्तार हुआ है, उसमें स्वर और व्यंजन को जो मिलन हुआ है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि शब्द जो है अक्षर अक्षर यानी स्वर और व्यंजन, लोग कहते हैं कि हमारा अक्षर क्या है और वर्णमाला क्या है। तो लोग कहते हैं कि बच्चे को वर्णमाला सिखाइए। वर्णमाला क्या है? जिसमें स्वर नहीं होता है, हम कहते हैं ये वर्णमाला है। अक्षर क्या है? जिसमें स्वर और व्यंजन मिल जाता है, जो कभी नष्ट नहीं होता, उसको हम अक्षर कहते हैं। और अक्षर अक्षर मिलकर के शब्द बनता है, शब्द शब्द मिलकर के वाक्य बनता है, वाक्य वाक्य मिलकर के पद बनता है, सोपान बनता है, फिर भावार्थ और सारांश आता है, फिर जीवन का रस मिलता है। यही तो भगवान के द्वारा बजाए हुए डमरू से निकल रहे नाद का वास्तविक स्वरूप दिखता है। तब में हम लोग सोचते हैं वास्तव में हमारे संस्कृत भक्ति के लोग और हमारी संस्कृत भाषा कितनी समृद्धशाली है कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो हमारे संस्कार है वो सब संस्कृत भाषा में ही उसकी व्याख्या की जाती है। जब आपका नामकरण होता है, जब आपके संस्कारों की परिधि में आप जाते हैं और हर संस्कार में जब लोग आते हैं तो संस्कृत में ही बातचीत करते हैं, संस्कृत में ही श्लोक पढ़ते हैं। और हमारे गुरु जी कहते हैं सवेरे उठिए तो बिस्तर पर बैठ करके दोनों हाथ का दर्शन करिए, तब श्लोक पढ़िए। क्या श्लोक है गुरु जी बहुत अच्छे से जानते होंगे, आप सब लोग भी इसमें से बहुत लोग जानते हैं। कहानी व्यवस्था से बोलते अभी दीपक जला रहे थे तो ये दीपक का श्लोक क्या है? तो शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धर्मसंपदा सत्य विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते। फिर उठ करके कहते हैं कि समुद्र पहले धरती पर पैर रखने से पहले माँ को प्रणाम करें। समुद्र वसने से भी पर्वत स्थान मंडले विश्वपत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम सुमे। आगे बढ़े तो कहते ताकुत करते समय क्या कहना है? ताई बुलंद यशोवर चा प्रजा शून्य वसूनी चा परमात्मा पर आज्ञा सामने खाम चातम नाथे वनस्पति। आगे बढ़े तो स्नान करते समय क्या कहना है? गंगा सिंधु सरस्वती चा यमुना गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं। स्नान करके निकले तो भगवान सूर्य की तरफ देखा और क्या कहा? आदित्य नमस्तुभ्यं भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। आदित्य प्रथम नामात् द्वितीयं दिवाकर तृतीयं भास्करं प्रोक्तो चतुर्थं प्रभाकरं पंचम सहस्रास्त्रं नवम दिक्के को दशमम दादास्त्र एकादशमी मूर्ति द्वादशम सूर्योजा। आप लोग संस्कृत सीखने हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं किसी के सर में दर्द होगा तो मेडिकल स्टोर की तरफ भागेगा, एलानसिन की टिकट लेगा, एनासिन की टिकट लेगा। लेकिन जिसको संस्कृत आती है उसको मेडिकल स्टोर की तरफ नहीं भागना है। अपने आसन पर बैठ जाइए, आसन पर अच्छे से विराजमान हो जाइए, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए और भगवान सूर्य के 12 नाम लीजिए। आदित्य प्रथम नामात् द्वितीयं दिवाकर तृतीयं भास्करं प्रोक्तो चतुर्थं प्रभाकरं पंचम सहस्रास्त्रं चतुर्लोचना शक्तम षष्ठम नवम दिव्ये को दशमम द्वादशम एकादशम मूर्ति द्वादशम सूर्योजा। दोबारा सर दर्द आपको होगा ही नहीं, इतनी ताकत है भगवान सूर्य के इस मंत्र में। लेकिन इसको पढ़ने के लिए, इसको बोलने के लिए आपको संस्कृत जानना बहुत जरूरी है। अब दूसरी बात है, बाबा भोलेनाथ से आप सब कुछ चाहते हैं कि बाबा हमको सब कुछ दे दे, लेकिन अब बाबा देंगे कैसे? तो बाबा के लिए कहना पड़ेगा और बाबा के लिए पूछना पड़ेगा। तो बहुत सरल सा श्लोक बोलते हैं कि नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भाष्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। लेकिन दूसरा श्लोक भी बोलते हैं सौराष्ट्र सोमनाथम चाय शीशेले मल्लिकार्जुन जिन्नाम महाकाल ओंकार मंगलेश्वरम परल्लाम गर्जनाथम चाकाकिन्यम भीमसचरम शेदुर्वंदे रामेश्वरम नागेश्वरम नाम वाड़स्याम तु विश्वशंकरे मूर्तिते हिमालय तुके दारं धूमनिकंसा शिवाले एतानि ज्योतिर्लिंगादसायं प्रातापठेन्दना सप्तजन्मकृतं पापं समणेन विनश्यति। अगर सवेरे शाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का पाठ कर लीजिए तो आपके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसको जानने के लिए, बाबा के पास पहुंचने के लिए संस्कृत जानना बहुत जरूरी है। अब आप देखेंगे, आपको लगेगा, लोग कहते एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है तो संस्कृत भाषा की है। क्योंकि कर्नाटक में जाइए, तमिलनाडु में जाइए, आंध्र में जाइए, केरल में जाइए और आप
उसमें आसाम में चले जाइए, त्रिपुरा में चले जाइए, अरुणाचल में जाइए, आप कहीं भी जाइए, गुजरात में जाइए, चाहे महाराष्ट्र में जाइए, पूर्व जाइए, पश्चिम जाइए, उत्तर जाइए, दक्षिण जाइए, अब बाबा के ऊपर अगर जल चढ़ाना तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आपको करना है, यानी चारों तरफ ओम नमः शिवाय। अब आपको माँ सरस्वती से मिलना है और आपको विद्या का ज्ञान अर्जित करना है। या तो वेद तुषार आराधना, या शुभ्र वस्त्रावता, या वीणावर दंड पंडित करा, या स्वयं पद्मासना, माँ का आराधना करनी पड़ेगी। अगर आपको माँ के लक्ष्मी के पास जाना है, माँ सरस्वती के पास जाना है, तो आपका मंत्र का जाप करना है। अगर शक्ति को प्राप्त करना है तो दुर्गा के पास जाना पड़ेगा। तो दुर्गा दुर्गा संजी दुर्गा दुर्वाणी दुर्मा छेदी दुर्सानी दुर्ना दुर्गोत्राणी दुर्नियंत्री दुर्मा पहा दुर्गम ज्ञानता दुर्दैत्य लोको द्वारा दुर्मा दुर्मा लोका आपको बोलना पड़ेगा। अगर आपको मंत्र का जाप करना है तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय जपना पड़ेगा। अगर आपको भगवान राम का मंत्र जपना है तो राम रामाय नमः कहना पड़ेगा। अगर आपको काली का जप करना है, किसी के पास जाना तो ओम कृष्णाय नमः जपना है। अगर आपको माँ सरस्वती का मंत्र जपना है तो ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमः बोलना ही पड़ेगा। अगर आपको सूर्य का मंत्र जपना है तो ओम ह्रीं सूर्याय नमः कहना है। अगर आपको इन मंत्रों के पास जाना पड़ेगा तो निश्चित रूप से आपको संस्कृत जानना पड़ेगा। बिना संस्कृत से नहीं हो सकते। अब पंडित जी आएंगे, कहेंगे बच्चा पूजा करो, तो पंडित जी पहले पृथ्वी में आएंगे, पूजा करेंगे। फिर पंडित जी कहेंगे बेटा बेटा संकल्प लेना, तो क्या है, अक्षत ले लो, पुष्प ले लो, जल ले लो, और फिर पंडित जी शुरू करेंगे आर्य वर्ती जम्बू दीपे खड़क ठंडे शुरू करेंगे पंडित जी। तो किस भाषा में कहेंगे? संकल्प भी करना है तो संस्कृत भाषा में करना है, क्योंकि आपका संकल्प कहाँ पहुंचाना है। मैं ऐसा संकल्प लेता हूँ कि मैं विश्व विजयी बनूं, मेरा भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन हो, मेरा भारत परम वैभव विनिर्मित स्वराष्ट्र की परिकल्पना को साकार करे। अब हमको संकल्प लेना है, संकल्प किसके सामने ले रहे हैं और किसके तक पहुंचाना, यानी प्रभु तक हमारे संकल्प पहुंचे। तो संस्कृत भाषा के सिवा, जैसे मान लीजिए किसी उपग्रह को छोड़ना है तो उसके अंदर ताकत देनी पड़ेगी कि वो कक्षा में जाकर के समाहित हो जाए। उतनी ताकत देने के लिए कोई भाषा, कोई विज्ञान, कोई धरती पर ही नहीं है। अगर कुछ है तो संस्कृत भाषा है। आपका संकल्प भी भगवान तक पहुंचाने के लिए संस्कृत में ही पढ़ना पड़ेगा, तभी संकल्प वहां जाकर पहुंचेगा और आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। अब बड़ी बात, लोग सोचते हैं, लोग पूछते हैं, संस्कृत का महत्व मैं आपको बता। अगर आपको ब्रेन की थेरेपी करनी है, आपको अलग आ रहा, आपको ऊर्जा ग्रहण करनी है, आपको बहुत दिक्कत हो रही है, जोर जोर संस्कृत का श्लोक पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपके समस्त विकार दूर होना शुरू हो जाएगा। जैसे गौ माता को टच करते ही ब्लड प्रेशर आपका ठीक होने लगता है। मैं आपसे कहता हूँ, आपका हाई ब्लड प्रेशर हो या लो ब्लड प्रेशर, दोनों ब्लड प्रेशर की दवाई संस्कृत के श्लोक में समाहित है। संस्कृत का श्लोक जोर जोर पढ़ना शुरू करिए, ब्लड प्रेशर आपका, मस्तिष्क का तनाव खत्म होगा, ब्लड प्रेशर ठीक होना चला शुरू हो जाएगा, आप नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। जरा पढ़ करके तो देखिए, गा करके तो देखिए। और इसीलिए हमारे यहाँ बहुत बार कहा जाता है, तंत्रिकाओं की और ब्रेन की थेरेपी संस्कृत भाषा के सिवा दुनिया में कोई ऐसी भाषा नहीं जो आपके ब्रेन की थेरेपी दे सके और इसको आपको उच्च कोटि का ललाट को चमका सके। जो भी हमारे गुरुजन पंडित जी जो भी संस्कृत बोलते हैं और जो संस्कृत का वाचन करते हैं या संस्कृत पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, उनका माथा आप जब देखोगे तो ललाट आपको चमकता हुआ नजर आएगा। और ललाट पे जब एक टीका लग जाता है ना, तो ललाट की चमक कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि संस्कृत संस्कार का द्योतक है। कोई भी बच्चा अंग्रेजी कितनी भी पढ़ ले, फर्राटेदार अंग्रेजी वो बोलता होगा तो लोग कहेंगे बड़ा ज्ञानी है, लेकिन जब संस्कृत कोई बोलता है तो लोग कहते हैं बड़ा विद्वान है। और निश्चित रूप से संस्कृत बोलने वाले का आदर कुछ अलग तरीके का होता है। संस्कृत बोलने वाले व्यक्ति का उठना, बैठना, बोलना, चलना, फिरना, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता के द्योतक के रूप में वो दिखाई पड़ता है। ये केवल संस्कृत पढ़ने मात्र से आ जाता है, आपको कुछ सिखाना नहीं। अगर किसी बच्चे के जीवन में संस्कार आप लाना चाहते हैं,
केवल संस्कृत पढ़ाना शुरू कर दीजिए, बच्चे के जीवन में अपने आप संस्कार आ जाएगा, कुछ दूसरा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि संस्कृत भाषा में ही संस्कार समाहित है, उसको बोलते ही सब कुछ आ जाता है। जब बच्चा श्लोक बोलने लगता है तो बच्चे का हाव भाव व्यवहार सब कुछ बदल जाता है। अभी दुनिया में लोग शोध कर रहे हैं कि कंप्यूटर की सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक भाषा कौन सी है, तो दुनिया के सारे शोधकर्ता कह रहे हैं कि वास्तव में सबसे वैज्ञानिक भाषा और सबसे आधुनिक भाषा कोई है तो संस्कृत भाषा है। आप सोचिए, आप विचार करिए, हम सब तौते कहते हैं, हम तो सब हम लोग रूप पढ़ते हैं, हम एक वचन द्विवचन बहुवचन कहते हैं, बाकी भाषाओं में हम क्या कहते हैं, सिंगुलर और प्लूरल कहते हैं, लेकिन हमारी भाषा में क्या है, संस्कृत कितना वैज्ञानिक है। हम सब तौते तम तो कांते ताभ्याम कई तस्में ताभ्याम तेभ्याम, इसको हम रूप पढ़ते थे। हम लोग राम का रूप, बालक का रूप पढ़ते, बालका बालको बालका बालको बालको बालकान, ये हम लोग पढ़ते हैं, हम लोगों ने देखा। और इसलिए हमारे यहाँ कितने सुंदर ढंग से लोगों को परिभाषित करते हैं कि वहंति नद्या स्वयं स्वयं न खादन ने बनाने वृक्षा धारा धरो वर्षित न तो परोपकार ऐसे काम दे। और हम लोग जब इसको कहते हैं तब आगे क्या कहता कि परेशान उपकारा परोपकारा करते थे, परोपकार एका जिनका गुणा अस्ति परोपकारेण संसार से कल्याण बहुत। ये कौन सिखा रहा? ये संस्कृत भाषा सिखा रही। तो सताम आचारा सदाचारा करते थे, सदाचारा एका जिनका गुणा अस्ति, ये कौन कहता है? ये संस्कृत भाषा कहती है। वसुदेव कुटुंबकम ये कौन कहता है? संस्कृत भाषा कहती है। हमको आपको सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्, ये कौन सिखाता है? संस्कृत भाषा सिखाती है। तो आप कल्पना करिए कि इसका विराट स्वरूप आपको देखना, किस रूप में देखिए। और इसीलिए दुनिया की जो पहली पुस्तक है, प्राचीनतम पुस्तक है, विश्व में आप कहीं पूछोगे कि सबसे प्राचीनतम पुस्तक का नाम बताइए, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की चर्चा चलेगी, 108 उपनिषदों की चर्चा चलेगी, 6 शास्त्र 18 पुराणों की चर्चा चलेगी, गीता रामायण और महाभारत की चर्चा चलेगी। अब नवरात्रि आएगी और सप्तशती का पाठ होगा, तो सप्तशती के पाठ में कितने श्लोक हैं, और हमारे गीता पढ़ी जाएगी तो कितने श्लोक हैं? तो गीता में 700 श्लोक है, सप्तशती में भी 700 श्लोक है, तो 18 अध्याय गीता भक्ति और ज्ञान योग को कैसे परिभाषित करते हैं, तो 208 श्लोक कर्म योग के, 209 श्लोक भक्ति योग के और 211 श्लोक हमारे ज्ञान योग के गीता में लिखे हैं। और एक ही श्लोक को अगर आप पढ़ेंगे तो आपका एक पूरा ब्रह्मांड जागृत होगा और तंत्रिकाएं बोलेगी और वेव्स और तरंगों के माध्यम से हमारे आपके संदेश भगवान तक पहुंचेंगे। इसीलिए तो जहाँ पर वो वाइब्रेशन क्रिएट की जाती है, जहाँ पर गीता का पाठ होता है, जहाँ दुर्गा सप्तशती बोली जाती है, जहाँ पढ़ा जाता है, वहाँ अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ता है। और इसीलिए लोग कहते हैं कुछ भी कहना है भगवान से तो देव वाणी में कहिए, यानी प्रभु की वाणी में कहिए, भगवान उसी वाणी में सुनते हैं। तो संस्कृत अद्भुत है, संस्कृत दिव्य है, संस्कृत अतुलनीय है, संस्कृत अवर्णीय है। इस भाषा की जितनी व्याख्या की जाए उतनी कम है। मैं समझता हूँ हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। गायन्ति देवा अखिल गीतानि धन्यास्तुति भारत गुरु आगे, जब हम लोग भारत भूमि पर पैदा हुए हैं और संस्कृत सीखने का आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इससे बड़ा सुखद क्षण जीवन के लिए कुछ नहीं हो सकता है, सबसे बड़ा। तो मैं मानता हूँ कि जिंदगी में क्षण तो बहुत सारे रहेंगे, लेकिन एक बार जम करके इस वर्ग का अवसर लीजिए। संस्कृत भाषा जैसे कि हमारे संचालक महोदय कह रहे थे, यहाँ से जब निकलिए तो बोलते हुए जाइएगा, गाँव में बोलिए, घर में बोलिए, बिस्तर पर बोलिए, नहाते समय बोलिए, भगवान को प्रणाम करते समय बोले और भोजन करते समय भोजन का मंत्र करिए। और इन सब चीज़ों के साथ जब अपने जीवन में आप एक अद्भुत परिवर्तन, एक दिव्य तरीके का प्रकाश, एक ज्योति आपके अंदर आएगी, एक प्रकाश पुंज आपको जागृत करेगा और भाषा आपको कवच पहना देगी। आपको कहीं से कोई संकट नहीं होगा, क्योंकि संस्कृत एक बहुत बड़ा आभूषण है, बहुत बड़ा गहना है, बहुत बड़ा तोहफा है जो हमारे ऋषियों, मुनियों, महर्षियों ने दिया है। इसीलिए वेद तो विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना होता है। और ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्तियाँ हैं, एक एक सूक्ति अद्भुत और दिव्य है। हम तो कभी कभी कहते हैं, अथर्ववेद में एक लाइन है, संस्कृत में लिखा है अथर्ववेद में, माता भूमि पुत्र महान पृथिव्याम, तुम मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ, जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए। यह संस्कार भी संस्कृति ही हमको देती है, बिना संस्कृत के संस्कार नहीं आ सकता है।
तो मैं समझता हूँ कि मैं तो बहुत ज़्यादा संस्कृत नहीं जानता हूँ, थोड़ी बहुत संस्कृत जानता हूँ, लेकिन पाणिनि के उन सूत्रों के माध्यम से मैं भी वो पूरा सूत्र मुझको आता है। मैं पाणिनि की उस वैज्ञानिक आध्यात्मिकता को भी मैं जानता हूँ और मैं संस्कृत को बहुत रुचि के साथ पढ़ता हूँ, और ज़्यादा तो नहीं लेकिन निश्चित रूप से 150, 200, 500 श्लोक हमको भी संस्कृत के पता है, तो उस भाव के साथ जीने की कोशिश करता हूँ। और मैं समझता हूँ अगर संस्कृत नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना, इसलिए संस्कृत संस्कार के लिए, संस्कृत सभ्यता के लिए, संस्कृत व्यवहार के लिए, संस्कृत धर्म के लिए, संस्कृत अध्यात्म के लिए, संस्कृत प्रकृति के लिए, संस्कृत जीवन जीने की कला के लिए, और संस्कृत हमारे आपको सबको एक डोर में बांधने के लिए, और संस्कृत एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए, संस्कृत विश्व गुरु, भारत को विश्व गुरु के पद पर आसीन करने के लिए, और संस्कृत परम वैभव में राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने के लिए हमारे आपके सबके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए जिएंगे तो संस्कृत के साथ, और मरेंगे तो संस्कृत के साथ, और रहेंगे तो संस्कृत के साथ, और चलेंगे तो संस्कृत के साथ, और बोलेंगे तो संस्कृत बोलेंगे, और सुनेंगे तो संस्कृत सुनेंगे। निश्चित रूप से इस भाव के साथ आज के इस वर्ग के उद्घाटन के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां करते हुए भगवान सूर्य से कहना चाहता हूँ, आदिदेव नमस्तु ब्रह्म प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तु ब्रह्म प्रभाकर नमस्तुते। हे प्रभु, हमारे सभी शिक्षार्थियों के जीवन में ऐसा प्रकाश कर दीजिए कि प्रकाश उसी तरीके का हो जैसा आपकी ऊर्जा, शक्ति और ज्ञान के भंडार को बिखेरता हुआ आता है। निश्चित रूप से भगवान सूर्य को देखने के बाद, सूर्य के बाद चंद्रमा की शीतलता आती है, और इसलिए सुधाकर और दिवाकर दोनों आपके जीवन में आ जाएं। सुधाकर भी हो और दिवाकर भी हो, और जब सुधाकर और दिवाकर दोनों मिलेंगे तो निश्चित रूप से जीवन बड़ा आनंददायी बन जाएगा। इसमें सब कुछ है, इसलिए इला और पिंगला को मिलाइए, सुषुम्ना में चले जाइए, साधना के उस परम वैभव को पहुंच जाइए, और संस्कृत को लेकर के जीते हुए आगे बढ़ जाइए। सभी लक्ष्यों को प्राप्त करिए और जीवन का आनंद लीजिए। बहुत शुभकामना, बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद।